राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश को मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक एवं हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा है। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। इसके साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव जी को प्रधान महासचिव का कमान सौंपा गया है। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं और हम इनसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनके नेतृत्व में एक झारखंड में परचम लहराएगा और आगे की ओर जाएगा। आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। हम लोग के लोकप्रिय पार्टी के झारखंड के लोकप्रिय नेता, गरीबों, किसानों, मजदूरों के नेता, गरीब का बेटा आदरणीय श्री खीरू महतो जी निर्विरोध रूप से आज झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जो आने वाला जो 2024 और 2025 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में प्रतिनिधित्व और परचम लहराने का काम करेगी। ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर बाखबर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर आपको खबरों के अंदर की खबर बताता है और ये खबरें लगातार आपके जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, झारखंड और देश की राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे में शुरू करते हैं मुखर बाखबर, जो दो खबरों को लेकर हम आए हैं। जिन दो खबरों पर चर्चा आज करने के लिए आए हैं उन खबरों को अब आगे बढ़ाते हैं। पहली खबर है पूजा सिंघल के जो काला साम्राज्य है, उस काले साम्राज्य पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में ईडी लग गई है। ईडी अब उनके घोटाले के पैसे से अर्जित की गई तमाम संपत्तियों को कुर्की करने की तैयारी में है। कुर्की करके वो तमाम संपत्तियों को ईडी अटैच करने की अब तैयारी में लग गई हैं। और किसी ने शायद सच्ची भविष्यवाणी की थी कि राजधानी रांची का पल्स अस्पताल ईडी का दफ्तर हो सकता है या केंद्रीय एजेंसियों का दफ्तर वहां खोल सकता है। किसी ने ये भी कहा था कि सीबीआई का दफ्तर बनते हुए पल्स अस्पताल को देर नहीं लगेगी। तो उसकी तैयारी अब ईडी ने शुरू कर दी है और ईडी अब जिस तरह से पूजा सिंघल पर शिकंजा कस रही है उससे लगातार अब लग रहा है पूजा सिंघल मुसीबतों के दूसरे चक्रव्यूह में अब फंसती चली जा रही हैं। यूं कहा जाए, पूजा सिंघल ने अकूत संपत्ति अर्जित की थी घोटाले के पैसे से और उनका रुतबा देखते बनता था। अगर आपको याद होगा तो रघुवर दास की सरकार में मोमेंटम झारखंड का जब कार्यक्रम हुआ था उसमें उनका रुतबा देखते ही बनता था। जिस तरह से पूर्व जो सचिव थी उनके आगे पीछे जिस कदर वो घूमती थी, उसके बाद से हेमंत सरकार आई। हेमंत सरकार में भी उनका रुतबा कम नहीं हुआ और हेमंत सरकार में राजबाला वर्मा की ही तरह यहाँ भी वो जिस तरह से अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही थी उससे लग रहा था कि वो सरकार को चलाने में सक्षम दिखाई दे रही हैं, यानी सरकार को हैंडल कर रही हैं। यानी वो रुतबा था काले धन का। काले धन से अकूत की गई जो संपत्ति थी उस संपत्ति का ये ब्यौरा था। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूजा सिंघल की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी संपत्ति कुर्की करने की तैयारी अभी ईडी कर रही है। अगले सप्ताह ये खबरों की अंदर की खबर है और मुखर बाखबर आपको खबरों के अंदर की खबर बताता है कि अगले सप्ताह पल्स जो हॉस्पिटल है उस पर ईडी का शिकंजा कस सकता है और ईडी उसको अटैच कर सकती है।
ईडी वैसी संपत्तियों की कुर्की करने की तैयारी में लग गई है जिसे घोटाले के पैसे से अर्जित किया गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि मनरेगा घोटाले के पैसे से उनके पति अभिषेक कुमार झा ने पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को बनवाया था और इसमें उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दी थी। यानी कहा जाए कि अब पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, वो दूसरे पति भी अब शिकंजे में आ रहे हैं और उनको भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो अभी पूछताछ हुई है उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और पूजा सिंघल को फिलहाल रिम्स से अब एक बार फिर होटवार जेल भेज दिया गया है। यानी मुसीबतों का दूसरा नाम फिलहाल पूजा सिंघल बन गई हैं और ये दायरा लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक तो पहुंच ही रहा है। ये दायरा और लोगों को शिकंजे में लेता हुआ नजर आएगा। साथ ही उनकी संपत्तियों को भी कुर्की जब करेगी ईडी तो उसके बाद से कई राज और भी उगलेंगे। कई लोग उनके जो सीए हैं सुमन कुमार, उन्होंने आज भी कई राज उगले हैं रांची के होटवार जेल में ईडी के समक्ष। उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से वो पैसों की उगाही करते थे और अवैध माइनिंग से जो पैसे आते थे वो कहाँ कहाँ लगाते थे। यानी पूरी तरह से एजेंट के रूप में सीए कम और एजेंट के रूप में वो ज़्यादा काम करते थे। और तमाम सीए जो होते हैं, कोई भी सीए अगर हैं तो उन सीए का ये भी काम होता है कि काले धन को किस तरह से वाइट किया जाए। ये तमाम सीए जो बड़े रसूख वाले सीए हैं, उन तमाम सीओ पर एक तरह से कहा जाए ये बड़ा दाग होगा। और कहा जा सकता है कि पूजा सिंघल की मुसीबतें जिस तरह से बढ़ रही हैं उससे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर भी मुसीबतें बढ़ेंगी। जिस तरह से लुकआउट नोटिस जारी किया है उसके बाद से मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार पिंटू और कई ऐसे लोग हैं जिनको ईडी ने विदेश जाने से मना कर दिया है। यानी अब कहा जाए कि ईडी पूरी कार्रवाई करने की फिराक में है और ईडी ने इसकी तैयारी कर ली है। यानी अब कुछ दिनों में पल्स अस्पताल नहीं बल्कि वो सीबीआई का दफ्तर हो या केंद्रीय एजेंसियों का दफ्तर बन जाएगा। दूसरी खबर मुखर खबर की कि अब हेमंत सोरेन राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया है। और इसी बाबत आज पेयजल मंत्री और गढ़वा से विधायक मिथिलेश ठाकुर इंदौर गए हैं, जहां वो भारत जोड़ो यात्रा में कल भाग लेंगे। और इस भारत जोड़ो यात्रा में वो भाग लेकर ये बताएंगे कि सहयोगी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये निर्देश दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उनकी भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया जा रहा है। और जिस तरह से समर्थन देने की बात कही गई है उससे बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अभी तक राहुल गांधी जो कांग्रेस के जो समर्थक दल थे या सहयोगी जो दल हैं उन सहयोगी दलों का अब तक समर्थन नहीं मिला था। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहला दल ऐसा होगा जिसने समर्थन की घोषणा की है। अब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुके हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में। और भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से दक्षिण भारत में सफलता मिली उससे अब उत्तर भारत में भी इस सफलता को वो जोड़ कर देख रहे हैं। और झारखंड कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो वहाँ गए हैं, लगभग विधायक वहाँ पर गए हैं, 4 मंत्री गए हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर गए हैं, प्रदीप यादव सरीखे विधायक वहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो एक मैसेज देने का प्रयास, यानी झारखंड मध्य प्रदेश में इंदौर में जो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस यात्रा के साथ कांग्रेस के नेता और विधायक वहां पर शामिल होकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो मजबूती से राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी वो साथ लेकर आए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि आने वाले दिनों में क्या और राज्यों में भी इसी तरह के समर्थन मिलेंगे उनकी सहयोगी पार्टियों की ओर से, इसका शायद रहेगा इंतज़ार। मुखर बाब खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को
बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।